तो अब समझना है बिहार के भौतिक संरचना। बिहार के भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। बिहार के भौतिक संरचना को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले है पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक हिमालय के क्षेत्र, यानी कि ए वाला एरिया, ए पर्वतीय क्षेत्र है जिसका विस्तार जो है 932 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 80 से लेकर 250 मीटर तक है। दूसरा है बिहार के मैदानी क्षेत्र, ये जो बीचों बीच में हम पढ़ेंगे वह बिहार के मैदानी क्षेत्र होगा। और फिर दक्षिण का संकीर्ण पठार, ये वाला एरिया आएंगे। तो पहले आज हम समझते हैं दोस्तों, पहले इसमें हम समझ लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समझेंगे। यह शिवालिक हिमालय के यही जो आपके अभी बताए थे कि ए वाला कौन सी हिमालय है, शिवालिक हिमालय। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में शिवालिक हिमालय आता है। तो अब यहाँ पे इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोमेश्वर की श्रेणी पढ़ते हैं। किसकी श्रेणी? सोमेश्वर की श्रेणी। फिर रामनगर दून की पहाड़ी पढ़ेंगे और फिर दून घाटी या हर्रा घाटी पढ़ेंगे, हरहरा घाटी पढ़ेंगे। दून घाटी या हरहरा घाटी एक ही बात है। अब हमें समझना क्या है, सबसे पहले हम ए पर्वतीय में आ गए, शिवालिक वाला मामला में आ गए, ए वाला मामला पढ़ रहे हैं। कितना क्षेत्रफल? 932 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब सोमेश्वर की श्रेणी की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये पश्चिम चंपारण की कहानी चल रहा है। यहाँ पे एक नदी निकलती है इसे, और यह यूपी वाला क्षेत्र है और ये बिहार है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा लगाते हुए कुछ दूर लगाती हैं और इस प्रकार से आके गंगा में मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं हम गंडक नदी। गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बार में देखेंगे हम। तो गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया दोस्तों। अब जब गंडक नदी पर बांध बनाया गया उस भैंसालोटर नामक जगह पर, अब यहाँ से बांध बनाया गया है और यहाँ से एक नहर निकाला गया है, ये आपका त्रिवेणी नहर। यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा और यहाँ मैंने लिखा है घिस किसको, त्रिवेणी नहर। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गंडक नदी से कौन सा नहर निकाला गया, त्रिवेणी नहर, या फिर त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलता है, गंडक नदी से। अब यहाँ से की श्रेणी आया हुआ है और ये गंडक नदी से यानी किस साइड में, पश्चिम साइड में है, और ये पूरब की ओर एक खूब लंबा सा श्रेणी आया हुआ है। इसी श्रेणी को कहा जाता है सोमेश्वर की श्रेणी। क्या बोलते हैं? सोमेश्वर की श्रेणी। कहाँ से सर? तो ये जो आपका गंडक नदी से निकला त्रिवेणी नहर से लेकर एक दर्रा है भिखना ठोरी दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं सर? 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता जिससे आन जान संभव है, गाड़ी घोड़ा पार हो सकता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो यहाँ एक दर्रा है भिखना ठोरी दर्रा। तो याद रखना गंडक के त्रिवेणी नहर से लेके भिखना ठोरी दर्रा तक आपका एक श्रेणी आया हुआ है, इसी को कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी। इसकी कुल लंबाई की जब बात करते हैं तो 75 किलोमीटर की श्रेणी है और इसकी चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। अब इसी पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट सोमेश्वर और माउंट सोमेश्वर 880 मीटर है। इसे बिहार की सर्वोच्च चोटी भी कहा जाता है। बिहार की सर्वोच्च चोटी इनको बोलते हैं। तो बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन हो गया? माउंट सोमेश्वर। अब इस पर एक किला है, उसे हम कहते हैं सोमेश्वर का किला। क्या? सोमेश्वर का किला। तो सोमेश्वर किला, माउंट सोमेश्वर, 880 मीटर ऊंचाई, ये सब किस पर हम पढ़ रहे हैं? तो ये सभी के सभी हम सोमेश्वर की श्रेणी पढ़ रहे हैं, जो गंडक के त्रिवेणी नहर से निकलता है और भिखना ठोरी दर्रा तक पहुंचता है। अब क्या है, यहाँ पे इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रा है। सबसे पहला भिखना ठोरी दर्रा। क्या? भिखना ठोरी दर्रा। फिर क्या है? सोमेश्वर दर्रा और फिर मावत दर्रा। भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मावत दर्रा, यही 3-4 दर्रा और दर्रा इंपॉर्टेंट यही है। यही जो दर्रा है इसी से बिहार और नेपाल के बीच यातायात संभव है। अभी भी हमने बताया था कि दर्रा उसे कहते हैं पहाड़ियों का बीच का रास्ता जिससे यातायात संभव है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बिहार और नेपाल के बीच यातायात किससे संभव है, तो याद रखना है दर्रा से, भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मावत दर्रा से। यह दर्रा किस पर है? तो ये दर्रा सोमेश्वर की श्रेणी पर है। दोस्तों सोमेश्वर की श्रेणी के ठीक दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, एक श्रेणी और विकसित हुआ है, उसे हम कहते हैं रामनगर दून की पहाड़ी। उसे हम क्या कहते हैं? रामनगर दून की पहाड़ी। यहाँ देखिएगा ये जो काला काला अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे रामनगर दून की पहाड़ी है और इसकी लंबाई की बात करते तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई की बात करते तो 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है।
कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे एक चोटी है संतपुर नामक चोटी, संतपुर, और इसकी ऊंचाई 242 मीटर है। अब इसकी चोटी समझ में आ गया। अब दोस्तों समझने वाली बात एक और रह गई कि सर ये जो आपका सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, और ये आपका रामनगर दून की पहाड़ी है, इसी के बीच में कुछ इस प्रकार से हम बनाए हैं, ये घाटी है, और इस घाटी को कहते हैं दून घाटी या हरहरा घाटी। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दून घाटी और हरहरा घाटी किसके किसके बीच है। तो दोस्तों याद रखना, दून घाटी और हरहरा घाटी रामनगर दून की पहाड़ी और आपका सोमेश्वर पहाड़ी के बीच में, यहीं पे शिवालिक वाला में, मतलब कि चंपारण में, कौन चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इधर आपका नेपाल है और पश्चिमी चंपारण का सीमा नेपाल से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। उम्मीद करेंगे कि इतनी सारी बात समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट।